आजानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनकुपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्षै क्षिप्ताश कामादितरंग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्स्य श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज की पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम। इसका मध्य खंड हम श्रवण कर रहे हैं और उसमें 21वां अध्याय और आज हम इसकी जो 75 नंबर 75वीं प्यार से आज प्रारंभ कर रहे हैं। हम जो प्रसंग श्रवण कर रहे हैं वो बहुत ही अति संवेदनशील है। श्रीमद् भागवत जी की महिमा को स्वयं श्री गौर हरि प्रकाशित कर रहे हैं और सुभाष पंडित जी के माध्यम से। सुनिया वचन देवानंद द्विजवार लज्जाय रहिला किछु न करे उत्तर क्रोधावेशे बलिया चलिला विश्वम्भर दुखित चलिला देवानंद निज घर तथापि हा देवानंद बड़ पुण्यवंत वचने ओ प्रभु यारे करिलेन दंड चैतन्य दंड महा सुकृति से पाय यार दंडे मरिले वैकुंठ लोक आय। प्रभु के वचनों को सुनकर द्विजवर देवानंद लज्जित होकर रह गए। उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। क्रोध के आवेश में इतना कहकर विश्वम्भर चल दिए। दुखित देवानंद भी अपने घर की ओर चल दिए। तथापि इतना होने पर भी देवानंद बहुत ही पुण्यवंत जन थे जिन्हें प्रभु के वचनों के द्वारा दंड प्रदान किया गया था।
जिनके दंड से मरने पर लोग वैकुंठ को जाते हैं, उन चैतन्य का दंड किसी महान सुकृतिशाली को ही मिलता है। देवानंद पंडित की यहाँ कोई निंदा नहीं की गई है। स्पष्ट कहा गया कि बड़े पुण्यवंत है ऐसे हैं, बस जो उनका जो अपराध है वो भक्त के प्रति उससे भागवत जी में से सारी मतलब श्रद्धा वो गायब हो चुकी है, उसका तत्व उन्हें समझ में नहीं आता। किंतु ऐसा कहकर ये हमारी कोई क्षमता के अंतर्गत नहीं है कि हम भी बोलें कि ऐसे भगवान जिनके जीवनों में हस्तक्षेप करते हैं वो सामान्य जन नहीं है, वे पुण्यवंत भी नहीं होते, वे सुकृतिशाली होते हैं जिनको भगवान दंडित करें ऐसे। तो ऐसे देवानंद पंडित भी हैं। चैतन्य दंड ये मस्तक मस्तके करी लाय, से दंड तारे प्रेम भक्ति योग हाय। चैतन्य दंड यार चिते नाही भाय, जन्मे जन्मे से पापिष्ठ यम दंड यह है। चैतन्य से मिले दंड को जो सिर झुकाकर ग्रहण करता है, उसे वह दंड प्रेम भक्ति योग तक दे देता है। चैतन्य के दंड से जो भयभीत नहीं होता, उस पापिष्ट को जन्म जन्मांतर तक यम से दंड मिलता है। जो भगवान से भयभीत रहते हैं उनके लिए क्या है, हमेशा मंगल के मार्ग खुले रहते हैं। भय बिनु होय न प्रीति, और बिनु प्रीति होय न परतीति, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। जो भगवान से भयभीत रहते हैं उनके जीवन अनुशासित रहते हैं, और जिन्हें भगवान से भी दंड से भी कोई भय नहीं लगता, तो फाइनली जो धर्मराज है, जो यमराज है, उनको ही फिर उनका सब हिसाब किताब करना पड़ता है। अकामातुराणाम न भयम न लज्जा, जो जड़ जो सांसारिक विषयों में जिनकी ज्यादा आसक्ति है, ऐसे जो लज्जाहीन मनुष्य, उनको भगवान का कोई दंड नहीं रहता। कामातुराणाम न भयम न लज्जा, जो बातें कामनाओं से जिनकी बुद्धि मारी जाती है, उनको न तो भय होता है और न लज्जा होती है। भागवत तुलसी गंगाया भक्त जने, चतुर्धा विग्रह कृष्ण एई चारी सने। जीवन्यास करिले श्री मूर्ति पूज्य हाय, जन्म मात्र ये चारी ईश्वर वेदे काय। चैतन्य कथार आदि अंत नाही जानी, ये ते मते चैतन्येर यस सेवा खानी। भागवत श्रीमद् भागवत तुलसी गंगा एवं भक्त के रूप में भगवान के 4 प्रकार के विग्रह हैं। ये चारों ही भगवान के प्रतिनिधि हैं। प्राण प्रतिष्ठा करने पर श्री मूर्ति पूजनीय होती है, किंतु ये चारों जन्म मात्र से ईश्वर, ऐसा वेद कहते हैं। भागवत जी, तुलसी महारानी, गंगा देवी और भगवान के भक्त, इनको कोई किसी प्रक्रिया के इनको कह सकते हैं अपेक्षा नहीं रहती है कि उस प्रक्रिया के बाद ये पूजनीय बनेंगे। ये जब से है तब से ये परम पूजनीय है। चैतन्य कथार आदि अंत नाही जानी, ये ते मते चैतन्येर यस सेवा खानी। चैतन्य दासेर पाए मोर नमस्कार, इथे अपराध किछु नहुक आमार। मध्य खंड कथा येन अमृतेर खंड, ये कथा सुनिले घुचे अंतर पाषंड। चैतन्येर प्रिय देह नित्यानंद राय, प्रभु भृत्य संगे येन न छाड़े आमाय। चैतन्य की कथा का आदि अंत मैं नहीं जानता हूँ, ये वृंदावन दास ठाकुर जी दीनता पूर्वक ऐसा कह रहे हैं। भगवान के निज जन है, स्वयं श्री हरि बोल व्यास देव के अवतारी से लीला में, गौर लीला में माने जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है, उनको सब ज्ञान नहीं होकर दीनता बस इस प्रकार से कहते हैं कि मैं न आदि जानता हूँ न अंत जानता हूँ चैतन्य कथा का। मैं तो जैसे तैसे चैतन्य का यश वर्णन कर रहा हूँ। चैतन्य के दासों के चरणों में मैं नमस्कार निवेदन करता हूँ, इसमें मुझसे कोई अपराध न हो जाए। मध्य खंड की कथा अमृत के खंड जैसी है, जिन्हें सुनने से हृदय का
पाखंडी भाव दूर हो जाता है। नित्यानंद राय चैतन्य के प्रिय देह स्वरूप हैं। अपने भृत्यों से प्रभु कभी भी मुझे अलग ना करे। भगवान से जो हमेशा मांगने वाले जो वस्तु है वो क्या है? भक्तों की संगति। श्री कृष्ण चैतन्य तथा श्री नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके युगल श्री चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। जो मध्य खंड का 21वां अध्याय हमारा संपूर्ण हुआ और हम 22वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। जय जय गौर चंद्र कृपार सागर, जय सची जगन्नाथ नंदन सुंदर, जय जय सची सुत श्री कृष्ण चैतन्य, कृष्ण नाम दिया प्रभु जगत कैल धन्य। हेन मते नवद्वीपे प्रभु विश्वम्भर, विहरे सहति नित्यानंद गदाधर, वाक्य दंड देवानंद पंडितेरे करी, आईला अपन घरे गौरांग श्रीहरि। देवानंद पंडित चलिल निज वासे, दुख पाइले न द्विज दुष्ट संग दोषे। हरि बोल। देवानंद हेन साधु चैतन्य ठाई, सम्मुख हईते योग्य नहिल तथाई। कृपा के सागर श्री गौर सुंदर की जय हो, जय हो। सची एवं जगन्नाथ के नंदन श्री गौर सुंदर की जय हो। सची सुत श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो। प्रभु ने कृष्ण नाम देकर जगत को धन्य कर दिया है। इस प्रकार से नित्यानंद और गदाधर के साथ प्रभु विश्वम्भर ने नवद्वीप में विहार किया। देवानंद पंडित को वाक्य दंड प्रदान करके गौरांग श्रीहरि अपने घर लौट आए। देवानंद पंडित अपने घर की ओर चल पड़े। दुष्टों के संग दोष से ब्राह्मण को दुख भोगना पड़ा। उसी कारण देवानंद जैसे साधु भी चैतन्य के सम्मुख नहीं ठहर सके। स्वयं में वो ठीक है फिर भी, लेकिन जो संग दोष है वो बहुत बड़ा दोष है। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी जी उपदेशामृतम में उन्होंने समस्त जो आवश्यक है भक्ति राज्य के लिए उन सारे उपदेशों का संकलन किया है, बहुत ही कम और प्रभावशाली शब्दों में। संग त्यागात सतो वृत्ते षडभिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। भक्ति में जिसको सिद्धि चाहिए उसको दुष्ट से छोड़ना पड़ेगा। वैष्णवेर कृपाया से पाई विश्वम्भर, भक्ति बिना जप तप अकिंचित कर। वैष्णवेर ठाई यार हय अपराध, कृष्ण कृपा हई ले तार प्रेम बाध। आमी नाही बलि एई विदिर वचन, साक्षात ओ कई आछे सचिर नंदन। ये सचिर गर्भे गौर चंद्र अवतार, वैष्णवापराध पूर्व आछिल आहार। आपन से अपराध प्रभु घुचाइया, मायेरे दिले न प्रेम सभा सिखाइया। वैष्णव की कृपा से ही विश्वम्भर को प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति के बिना जप तप सब अकिंचित कर है। वैष्णव के प्रति जिनका अपराध हुआ है उन पर कृष्ण कृपा होने पर भी उन्हें प्रेम नहीं मिलता है। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, यह वेद का वचन है और साक्षात रूप से सच्चिनंदन ने भी ऐसा कहा है। मतलब इसको समझना थोड़ा सा वैसे होगा डिफरेंट सा। भगवान की दया है किसी जीव पे, पर भक्त की दया नहीं है। भक्तों से रुष्ट हो तो भी वो भगवान की प्रेममयी जो भक्ति है उसको नहीं समझ पाएंगे, उसका आनंद नहीं आ पाएगा हृदय में। जिन सची माता के गर्भ में गौर चंद्र का अवतार हुआ है उनका पहले वैष्णव अपराध था। प्रभु ने स्वयं उस अपराध को दूर करवा कर माता को प्रेम प्रदान किया और सबको शिक्षा दी। जो सची मैया है वे अद्वैताचार्य जी के प्रति मन में ऐसा भाव रखती थी कि ये एक प्रकार से इसने मेरा घर बर्बाद किया, जैसे कह सकते हैं जो एक बेटा था उसको भी सन्यासी बना और दूसरे को भी ऐसा ही कुछ कर रहा है ऐसा।
तो वो जो अपराध था उनके प्रति, उस वजह से भगवान ने जब अपना जो ईश्वर जो प्रकाश किया तो उनको दर्शन नहीं दिया। सबने कहा अरे सच्ची मैया को क्यों छोड़ दिया। तब उनकी वो गलती सुनाई और उनका उस अपराध को मोचन करवाया, फिर उनको दर्शन दिया। मतलब भक्त के अपराध में भगवान फिर अपने माता पिता को भी नहीं छोड़ते, तो फिर सामान्य जनों की क्या गति। ए बड़ अद्भुत कथा सुन सावधाने, वैष्णवापराध घुचे इहार श्रवणे। एक दिन महाप्रभु गौरांग सुंदर, उठिया बसिल विष्णु खट्टार ऊपर। निज मूर्ति शिला शव करी निज कोले, अपना प्रकाशे गौर चंद्र कुतूहले। मुई कली युगे कृष्ण मुई नारायण, मुई राम रूपे कैलु सागर बंधन। सुतिया छिलो शिर सागर भीतरे, मोर निद्रा भंगी लेक नाड़ार हुंकारे। प्रेम भक्ति बिलाइते अमर प्रकाश, मांग मांग अरे नाड़ा मांग श्रीनिवास। देखी महाप्रकाश नित्यानंद राय, तत्क्षणे तुली छत्र धरिल माथाय। यह बड़ी अद्भुत कथा है, इसे सावधानी से सुनिए। इसके सुनने से वैष्णव अपराध दूर हो जाता है। एक दिन महाप्रभु श्री गौरांग सुंदर विष्णु के सिंहासन पर उठकर बैठ गए। अपनी शिलामयी मूर्तियों को अपनी गोद में लेते हुए गौरचंद्र आनंद के साथ अपने स्वरूप को प्रकाशित करने लगे। प्रभु कहने लगे, कलयुग में मैं कृष्ण हूँ, मैं नारायण हूँ। मैंने राम के रूप में सागर को बांधा था। मैं क्षीर सागर में सो रहा था। अद्वैताचार्य की हुंकार ने मेरी निद्रा भंग कर दी। प्रेम भक्ति का वितरण करने के लिए मेरा प्राकट्य हुआ है। अरे नाड़ा, जो अद्वैताचार्य जी हैं, उनको भगवान ऐसे संबोधित करते हैं। मांग लो मांग लो, श्रीनिवास तुम भी मांग लो। महान प्रकाश को देखकर नित्यानंद राय ने उसी क्षण प्रभु के मस्तक पर छत्र धारण कर लिया। वाम दिके गदाधर तांबूल योगाय, चारि दिके भक्तगण चामर ढुलाय। भक्ति योग विलाय गौरांग महेश्वर, याहर यहाँ ते प्रीति लय लया से वार। केहा भले मोर बाप बड़ दुष्ट मति, तार चित्त भाल हैल मोर अव्याहति। केहा मांगे गुरु प्रति, केहा शिष्य प्रति, केहा पुत्र केहा पत्नी यार यथारति। भक्त वाक्य सत्यकारी प्रभु विश्वंभर, हासिया सबारे दिला प्रेम भक्तिवार। महाशया श्रीनिवास बले न गोसाई, आई रे दे याव प्रेम ए सबे चाई। प्रभु बले इहा न बलिवा श्रीनिवास, तारे नाही दिमु प्रेम भक्ति रे विलास। बाईं ओर से गदाधर ने तांबूल प्रदान किया और चारों ओर से भक्तजन चामर वेजन करने लगे, चामर ढुलाने लगे। महेश्वर गौरांग भक्तियों का वितरण कर रहे थे। सभी लोग अपना अपना मन चाहा वर प्रभु से मांग रहे थे। किसी ने कहा, मेरे पिता बड़े ही दुष्ट मति के हैं, यदि उनका चित्त अच्छा हो जाए तो मेरी रक्षा हो जाए। इसी प्रकार किसी ने गुरु के लिए, किसी ने शिष्य के लिए, किसी ने पुत्र के लिए, किसी ने पत्नी के लिए अपनी अपनी रति के अनुसार वर मांगा। प्रभु विश्वंभर भक्तों के वचनों को सत्य करने वाले हैं। उन्होंने हंसकर सभी को प्रेम भक्ति का वरदान किया। श्रीनिवास महाशय ने कहा, हे प्रभु, हम सब चाहते हैं कि आई जो सच्ची माता है उनको भी प्रेम भक्ति का वर मिल जाए। प्रभु बोले, ऐसा मत कहना श्रीनिवास, उन्हें मैं प्रेम भक्ति का विलास प्रदान नहीं करूंगा।
वैष्णवेर ठाई तान आछे अपराध, अतएव तान हैल प्रेम भक्ति बाध। महावक्ता श्रीनिवास बले आर बार, एका थाय प्रभु देह त्याग से सबार। तुम है न पुत्र यार गर्भे अवतार, तार की नहीं वो प्रेम योगे अधिकार। सबार जीवन आई जग तेरे माता, माया छाड़ी प्रभु ताने हो भक्ति दाता। तुम यार पुत्र प्रभु से सर्व जननी, पुत्र स्थाने माहेर की अपराध गणी। यदि वा वैष्णव स्थाने थाके अपराध, तथापि हा खंडाइया करह प्रसाद। उन्होंने वैष्णव के चरणों में अपराध किया है, अतः उन्हें प्रेम भक्ति मिलने में बाधा है। महान वक्ता श्रीवास ने एक और बार कहा, हे प्रभु, आपने इस आपकी इस बात से हमारा देह त्याग होगा, मतलब हम प्राण छोड़ देंगे। जिनके गर्भ से आप जैसे पुत्र का अवतार हुआ हो, क्या उन्हें प्रेम भक्ति का अधिकार नहीं मिलेगा? जगत की माता सची मैया सबकी जीवन स्वरूप है। हे प्रभु, कृपया अपनी माया को हटाइए और उन्हें भक्ति प्रदान कीजिए। हे प्रभु, आप जिनके पुत्र हैं वे सबकी जननी हैं। पुत्र के प्रति माता का अपराध कैसा? यदि वैष्णव के प्रति कोई अपराध हुआ हो तो उसे खंडित करके उन पर कृपा कीजिए। प्रभु बले उपदेश कहिते से पारी, वैष्णव अपराध आमी खंडाइते नारी। ये वैष्णव स्थाने अपराध हाया, यार पुनः से छमिले से घुचे न हे आर। दुर्वासार अपराध अम्बरीश स्थाने, तुम्ही जानतार छय हईल के मने। नाडार स्थाने स्थाने ते आछे तान अपराध, नाडा छमिले हया प्रेमेर प्रसाद। अद्वैत चरण धूलि लैले माथाय, हईवेक प्रेम भक्ति अमर आज्ञाय। प्रभु ने कहा, मैं उपदेश कर सकता हूँ, परंतु वैष्णव अपराध का खंडन नहीं कर सकता। जिस वैष्णव के प्रति जिसका अपराध होता है, केवल उसके द्वारा क्षमा किए जाने पर ही उसे अपराध से मुक्ति मिलती है, अन्य कोई उपाय नहीं है। दुर्वासा ने अम्बरीश के प्रति अपराध किया, तुम जानते हो उसका निवारण कैसे हुआ। उनका अद्वैत के प्रति एक अपराध है। यदि अद्वैत उन्हें क्षमा कर देते हैं तो उन्हें प्रेम भक्ति मिल जाएगी। यदि अद्वैत के चरणों की धूलि वे अपने सिर पर धारण कर लेती हैं तो मेरी आज्ञा से उन्हें प्रेम भक्ति उपलब्ध हो जाएगी। तखने चलीला सबे अद्वैतेर स्थाने, अद्वैतेरे कही लेख सब विवरणे। सुनिया अद्वैत करे श्री विष्णु स्मरण, तुमरा लईते चाह अमर जीवन। यार गर्भे मोहार प्रभुर अवतार, से मोर जननी मुई पुत्र से ताहार। ये आईर चरण धूलिर आमी पात्र, से आईर प्रभाव न जानी तिल मात्र। विष्णु भक्ति स्वरूपिणी आई जगन माता, तुमरा वा मुखे के न आन है न कथा। प्राकृत शब्द हो एवा बलिवेक आई, आई शब्द प्रभाविता हर दुख नाई। यही गंगा से ही आई किछु भेद नाई, देवकी यशोदा से ही वस्तु आई। कहते आई रे तत्वाचार्य गोसाई, पड़िला विष्ट है या बाह्यन किछु नाई। बुझिया समय आई आइल बाहिरे, आचार्य चरण धूलि लाइले न शिरे। तब सभी मिलकर एक साथ अद्वैत के पास गए और उन्हें सब कुछ बताया। जो भी बात है सुनकर अद्वैत ने श्री विष्णु का स्मरण किया और कहने लगे, तुम सब मेरा जीवन लेना चाहते हो। जिनके गर्भ से मेरे प्रभु का अवतार हुआ है वे मेरी जननी हैं और मैं उनका पुत्र हूँ।
मैं जिस आई की चरण धूलि का पात्र हूँ, उस आई का प्रभाव मैं तिल मात्र भी नहीं जानता हूँ। जगन माता सची मैया विष्णु भक्ति स्वरूपिणी है, तुम लोग ऐसी बात क्यों कर रहे हो? प्राकृत शब्द के रूप में भी जो आई बोलेगा, आई शब्द के प्रभाव से उसका दुख नहीं रहेगा। गंगा में और आई में कोई भेद नहीं है। देव की यशोदा और आई एक ही तत्व है। आई के तत्व के बारे में कहते कहते आचार्य गोसाई आविष्ट हो गए और बाह्य ज्ञान रहित होकर भूमि पर गिर पड़े। समय और सुयोग पाकर आई बाहर आई और आचार्य की चरण धूलि अपने शीश पर धारण कर ली। परम वैष्णवी आई मूर्ति मति भक्ति, विश्वम्भर गर्भे धरी लेन यार शक्ति। हरि बोल। आचार्य चरण धूलि लई लायक खने, विभले पड़िला आई बाह्य नहीं जाने। आई परम वैष्णवी है, मूर्तिमती भक्ति है, विश्वम्भर को गर्भ में धारण करने में जिनकी सेवा शक्ति है, उन्होंने जब आचार्य की चरण धूलि ग्रहण की तब वे विवल होकर गिर पड़ी और उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया। इसी प्रकार से जैसे जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, जो उनके रक्त के संबंध में बड़े भाई ऐसे माने जाते थे, वो बचपन से थोड़ा विक्षिप्त से वैसे लगते थे सबको कि क्या क्या। तो एक एज में आने के बाद जब वो बहुत बेचैन भी है, बीमार भी है, पर शरीर नहीं छूट रहा है, ऐसे लग रहा है कि बस छूटने वाला पर छूटता नहीं है। भक्तिनोद ठाकुर जी जब उनसे कहते हैं ऐसा कि आप कौन हो और क्या ऐसा है, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का नाम लेकर कहते हैं कि पिछले जन्म में इनके प्रति मेरा कुछ अपराध बना हुआ है, अगर इनकी चरण धूलि मिल जाएगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा, तो ये शरीर भी छूट जाएगा ऐसे। पर वो अपने बड़े भाई को तो ऐसे नहीं दे सकते, तो वो जो भगवान के भक्त के आवेश में थे तो उनकी चरण धूलि उनको दी गई, तो उनका भी शरीर छूट गया। जय जय हरि बले वैष्णव सकाल, अन्योन्य करये श्री चैतन्य कोलाहल। अद्वैतेर बाह्य नाही आईर प्रभावे, आईर नाहिक बाह्य अद्वैतानुभावे। दोहार प्रभावे दोहे। दोहार प्रभावे दोहे हिला विभाल, हरि हरि ध्वनि करे वैष्णव मंडल। सभी वैष्णव एक दूसरे के साथ मिलकर जय जय हरि ध्वनि पूर्वक श्री चैतन्य को लाहल करने लगे। आई के प्रभाव से अद्वैत में बाह्य ज्ञान नहीं रहा और अद्वैत के अनुभव से आई भी बाह्य ज्ञान रहित हो गई, क्योंकि उनको स्पर्श किया, उनके चरण धुले। तो अगर लोकल सी लैंग्वेज में बोले तो उनसे वो करंट उनमें भी पास हुआ, जो भक्ति का। एक दूसरे के प्रभाव से दोनों विफल हो गए और वैष्णव मंडली हरि हरि की ध्वनि करने लगी। हासे प्रभु विश्वम्भर खट्टार ऊपर, प्रसन्न हैया प्रभु बल जननी रे। एखने से विष्णु भक्ति हईल तोमार, अद्वैत स्थाने अपराध नहीं यार। आर श्री मुखेर अनुग्रह सुनिया वचन, जय जय हरि ध्वनि हईल तखान। सिंहासन के ऊपर विराजमान प्रभु हंसने लगे और प्रसन्न होकर माता से बोले, इस क्षण से आपको विष्णु भक्ति मिल गई, अद्वैत के प्रति अब आपका और कोई अपराध नहीं है। श्री मुख से अनुग्रह रूप वचनों को सुनकर सभी जय जय और हरि की ध्वनि करने लगे। ये आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे और इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।